बॉन्ड स्कीम पर बड़ी खबर है। इस बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है, यानी कि बॉन्ड से कुल कितना चंदा मिला एसबीआई बताएगा। एसबीआई बॉन्ड से चंदे की जानकारी इलेक्शन कमीशन को देगा। 31 मार्च तक ईसी वेबसाइट पर जानकारी डालेगा। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी भी आई है। चुनाव बॉन्ड वोटर के अधिकार का हनन है। तो फंडिंग के सोर्स की जानकारी जरूरी है। काले धन की दलील से जानकारी नहीं रोक सकते। और कॉर्पोरेट के जरिए दान नहीं छिपाया जाए। दानकर्ता के हित के नाम पर गोपनीयता गलत है। Issuing bank shall herewith stop the issuance of electoral bonds. B. State Bank of India shall submit details of the electoral bonds purchased since the interim order of this court dated 12 April 2019 till date to the Election Commission of India. The details shall include the date of purchase of each electoral bond, the name of the purchaser of the bond, and the denomination of the electoral bond purchased. C. State Bank of India shall submit the details of political parties which have received contributions through electoral bonds since the interim order of this court dated 12 April 2019 till date to the Election Commission of India. SBI must disclose details of each electoral bond encashed by political parties, which shall include the date of encashment and the denomination of the electoral bond. D. SBI shall submit the above information to the ECI within 3 weeks from the date of this judgment, that is by 6 March 2024. E. The ECI shall publish the information shared by the SBI on its official website within 1 week of the receipt of the information, that is by 13 March 2024. And F. Electoral bonds which are within the validity period of 15 days which have not been encashed by political parties yet shall be returned by the political party to the purchaser, depending on who is in possession of the bond to the issuing bank. The issuing bank, upon the return of the valid bond, shall refund the amount to the purchaser's account. इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तुरंत रोक लगाने की बात की है। शादान फरासत हमारे साथ है, जो सीपीआईएम की ओर से इस पूरे मामले को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सर, आज ये जो फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है, बहुत ही क्लियर डिसीजन है और संवैधानिक और लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि कोर्ट ने पूरे इलेक्टोरल फंडिंग प्रोसेस में एक ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस कर दी है और ये कहा है कि आप जो इस तरह से बिल्कुल सीक्रेटिव फंडिंग जो एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चला रही थी, जो सीक्रेट में फंडिंग हो रही थी, वो एक लोकतंत्र में और एक संवैधानिक लोकतंत्र में भारत जैसे बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो ये कोर्ट की बेसिक रीजनिंग थी और साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कंपनीज एक्ट में अनलिमिटेड फंडिंग कंपनी को पावर दे दी गई थी, चाहे आप लॉस मेकिंग हो या नहीं हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, और कितने भी आप दे सकते हो। पहले क्या था कि आप सिर्फ अगर प्रॉफिट मेकिंग हो तो 7.5% अपने प्रॉफिट तक का आप डोनेशन कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टी को। अब वो सारी लिमिट ये खत्म कर दी गई थी, तो उसको भी कोर्ट ने कहा है कि उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया है, वो आर्बिट्ररी कहते हुए। तो अब वो जो पहली 2017 से पहली जो पोजीशन थी कि आप 7.5% प्रॉफिट तक ही अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होने चाहिए पहले, और मैक्सिमम डोनेशन आप पॉलिटिकल पार्टी को 7.5% ऑफ योर प्रॉफिट तक कर सकते हो। सर, फैसले में जो मतदाताएं हैं उनकी राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी जिक्र किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग इस पे स्टेटमेंट दिया गया है। इसको कैसे देखते हो, क्या मेन ग्राउंड्स रहे हैं इस पूरे फैसले के? देखिए, हमारी मेन बहस भी जो थी सब सारे पक्षों की, पिटिशनर की तरफ से जो सारे वकील और जो पक्ष थे, कि ये एक राइट टू पब्लिक का राइट टू नो है। डेमोक्रेसी में इस तरह की सीक्रेटिव फंडिंग नहीं हो सकती है। हमारे आर्टिकल 19(1) के अंदर पब्लिक का राइट टू नो बनता है और उस राइट के परसुएंस में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाए, और उस कोर्ट ने मोटा मोटी उस बहस को और आर्गुमेंट को एक्सेप्ट किया है। और चंदे की सीमा निर्धारित करने का जो सरकार का फैसला था उसको भी मनमाना करार दिया है कोर्ट ने। हाँ, तो जो वही मैं कह रहा था, जो चंदे की सीमा जो कॉर्पोरेशंस का था, वो पहले एक लिमिट होती थी 7.5% अपने, अगर आप कोई कंपनी 100 रुपये प्रॉफिट बनाती है तो 7.5 रुपया वो डोनेट कर सकती थी पॉलिटिकल पार्टी को एज पर द लॉ। उससे ऊपर 8 रुपये नहीं डोनेट
डोनेट कर सकती थी। लेकिन ये जब अमेंडमेंट आया तब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत इसे भी खत्म कर दिया और कहा कि आप 7.5 के ऊपर भी जा सकते हो, आप लॉस मेकिंग भी हो तब भी डोनेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो सारे जो चेंजेस है वो हटा दिए गए। तो अब जो पहला 2017 में पोजीशन थी कि 7.5% प्रॉफिट मेकिंग और सिर्फ 7.5%, वो सीमा वापस आ गई। एक आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही बेहद अहम फैसला आया है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या असर पड़ने वाला है आगामी चुनाव? देखिए, मैं वो एक राजनीतिक सवाल है और मैं उसका इसलिए जवाब नहीं दूंगा, लेकिन उसका क्या असर होगा वो तो हम देखेंगे। बट कोर्ट का ये मैटर जो है ये 6 साल से पेंडिंग था और फाइनली कोर्ट ने इसे सुनवाई दे करके एक टाइमली सुनवाई अभी दी, फिर नवंबर में टाइम निकाला, स्पेसिफिकली लिस्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया, सुना और अब डिसीजन भी आ गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया हुई है और अब ये कोर्ट जो है अभी काफ़ी सारे संवैधानिक बेंच मैटर एक के बाद एक जो बहुत दिनों से अटके थे उसे सुन रही है और डिसाइड कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये सब सारे लोगों के लिए, वकीलों के लिए और सारे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक प्रक्रिया है और इससे जो बहुत सारे डिसीजन पेंडिंग रहे हैं बहुत सालों से वो डिसाइड हो जाएंगे। नकवी जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, चुनावी बॉन्ड पर, और कहा इस स्कीम को रद्द कर दिया है, संशोधन को भी अवैध माना है। देखिए, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो क्या है मैंने पूरा देखा नहीं है, लेकिन जो चुनाव के सुधार और इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण काम इस दौरान हुए हैं, जिसमें कि 100% जो वोटर्स हैं उनको आईडी कार्ड मुहैया कराया गया है। उसके अलावा और भी तमाम चीजें हुई हैं जिससे कि चुनाव पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, भयमुक्त माहौल में हो। और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल ब्लैक मनी की फंडिंग तमाम तरह की थी, चोरी चुप्पे और छिपे होती थी, उस पर भी जो है वो अंकुश लगे और पारदर्शी तरीके से जो राजनीतिक दल हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है वो स्पष्ट तरीके से अपनी फंडिंग ले सकें, ये एक व्यवस्था की गई थी। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसके क्या कारण है, उसका देखेंगे। नकवी जी, आपकी सरकार ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बॉन्ड की स्कीम लाई थी। लगता है आपकी सरकार की उस स्कीम को बड़ा झटका लगा है? नहीं, झटका क्यों लगा है? हम तो ईमानदारी के साथ कई इलेक्टोरल रिफॉर्म की दिशा में कदम उठाए गए और वो कदम बहुत सार्थक और बहुत सफल रहे हैं। मान लिया कि चंदा देने वाला जाने, लेने वाला जाने, भाई वीरेंद्र को तो आज तक चंदा मिला नहीं, तो मैं क्या करूं? आपके पार्टी को मिलता है ना? अरे हमको ये जानकारी नहीं है बाबू, ये सब चीज हम ऊंची चीज नहीं न है, हम ग्रास रूट के वर्कर हैं, नेता तो है नहीं। राज्यसभा चुनाव में 7वें उम्मीदवार को उतारने की तैयारी चल रही है। राकेश तिवारी है। अब आने दीजिए, आने दीजिए, इंतजार कीजिए। आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान, इंटैक्ट। जी देखिए, बिल्कुल जया ठाकुर इस समय हमारे साथ है। मैम, जहाँ तक बात करें, अब कोर्ट ने कहा है कि असंवैधानिक करार दिया, तो क्या कहना है आपका? जी, मैं बहुत खुश हूँ। जिस मुहिम को हम काफी टाइम से आगे लेके चल रहे थे और उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा है और हमारी मांगों को माना है और इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक हमारे संविधान पे खतरा था उसको रद्द किया है। चंदा देने की जो सीमा निर्धारित करने को कहा है, वो सरकार के फैसले को ये मनमाना करार दिया है कोर्ट ने। अपने फैसला पढ़ते हुए कहा गया है जी, निश्चित रूप से कुछ चीजें हमारे हित में, कुछ अहित में है, बट मैं खुश हूँ एटलीस्ट ये रद्द हुआ है। किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो ला रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो अमेंडमेंट करा गया था कि कंपनीज जो हैं कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे सकती हैं। पहले जो रिस्ट्रिक्शन था कि अपना एनुअल प्रॉफिट से 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती, वो भी रद्द कर दिया है कि ये हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाता है। और हाल ही में जो एसएससी का पेपर लीक हो गया था, इसे लेकर सीएम चंपई सोरेन का